Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the law of dominance and law of segregation. Okay? तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है? तो जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस इसके दो एक्सेप्शन हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस and codominance. ओके बच्चों, अब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये वो स्टेट है जिसमें जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट do not express completely. मीन्स डोमिनेंट को क्या करना चाहिए था, रेसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरीके से हाइड करना था. मीन्स ये क्या करता है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या करता है, पार्शियली एक्सप्रेस करता है या हाफली एक्सप्रेस करता है. उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो ऑब्जर्व हुआ है उसके दो एग्जांपल हमारे पास हैं, मिराबलस जालपा एंड एंटीरिनम. ये जो एंटीरिनम है इसे बोलते डॉग फ्लावर and it is also known as the snapdragon. ठीक है, इनमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जब हम रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस, ठीक है, ये क्या है, रेड फ्लावर, इसका व्हाइट वाले के साथ क्रॉस कराते हैं, व्हाइट फ्लावर, तो जितनी भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बनते हैं वो रेड ना बन के कैसे बनते हैं, पिंक. ओके, तो क्या है, F1 जनरेशन में यहां से गेमेट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर. ओके, यहां से क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर. F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर. मीन्स in F1 generation all the flowers are pink. जबकि कैसा बनना चाहिए था उसे, रेड, क्योंकि रेड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है. ओके, रेड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसी को एक्सप्रेस करना चाहिए था. लेकिन क्या हुआ कि वो हाफली एक्सप्रेस करता है, पूरा रेड ना करके हाफली एक्सप्रेस करता है. इसलिए F1 जनरेशन में जितने भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बनते हैं वो सारे क्या शो करते हैं, पिंक फिनोटाइप को शो करते हैं. ओके, अब इसका F2 जनरेशन में देखो, F2 जनरेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि F2 जनरेशन में हम क्या कराएं, सेल्फिंग कराएं, किसके बाद किसके बीच में, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. ओके बच्चों, क्वांटिटी स्क्वायर बनाओ. यहाँ से कैपिटल क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड सेम इज हियर, कैपिटल
कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों के बीच में क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, तो जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो आई है, फिनोटिपिक रेशियो, अब जिनकी जीनोटाइप क्या है कैपिटल आर, वो तो क्या बनेंगे रेड। ओके, ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे पिंक, मींस वन तो हमारा रेड होगा, पिंक कितने होंगे 2, और आपका व्हाइट कितने होंगे 1। ओके, अब यदि हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, जीनोटाइप देखो कौन कौन सी टाइप की है, जीनोटिपिक रेशियो, कैपिटल आर हमारे पास कितना है 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं 2, एंड स्मॉल आर कितना है 1। मींस जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें क्या होगा, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज सेम। ओके, जितनी जैसी जीनोटाइप की रेशियो आएगी वैसी क्या आएगी फिनोटाइप की भी आएगी, और वो रेशियो क्या होगी 1:2:1। ओके, यदि ये डोमिनेंस का केस होता तो F2 में क्या होता कि फिनोटाइप आपकी कितनी बननी थी, केवल 2 ही फिनोटाइप आती है आपकी। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आनी थी 3:1। ओके, जीनोटिपिक क्या आनी थी 1:2:1। ओके, तो यहाँ पे ये मॉडिफाइड होकर क्या आ गया कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों के दोनों क्या है सेम है, और वो क्या है 1:2:1। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो केस है जिसमें क्या होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करता, कैसे एक्सप्रेस करता है हाफली एक्सप्रेस करता है, तो उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल लेके बताना आपको, एग्जांपल कौन कौन से हैं, मिराबिलस, जालपा एंड द एंटीराइनम डॉग प्लांट, स्नैपड्रैगन भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें फ्लावर कैसे होते हैं रेड, पिंक एंड व्हाइट। ये कैसे बनते हैं, यदि हम रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन में सारे कैसे बनते हैं पिंक। ओके, और यदि पिंक फ्लावर वाले प्लांट के बीच में आप सेल्फिंग कराओ क्रॉस कराओ तो F2 जनरेशन में आप ये ऑब्जर्व करते हो कि आपके पास कितनी तरह की फिनोटाइप बनती है, 3 टाइप की, रेड, पिंक एंड व्हाइट। ओके बच्चों, तो आपने बताना कि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या शो करेगी, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो नहीं करेगी, किसको करेगी पिंक कैरेक्टर को शो करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कोडोमिनेंस। ठीक है, क्या है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, और वो एग्जांपल क्या है, वो है स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट। ओके, इसमें क्या है कि ये जो बी है कैपिटल बी, ओके, कैपिटल बी एंड स्मॉल के बीच में आप क्रॉस कराओ तो इस वाली कंडीशन में क्या बनता है, फुल्ली बनता है स्टार्च ग्रेन। और इसमें क्या बनता है, इनकम्प्लीट बनता है। ओके, अब इनके बीच में क्रॉस कराए तो हम F1 जनरेशन में क्या बने कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, जो क्या शो करते हैं इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। ओके, और यदि आप कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच में क्रॉस कराओ, सेल्फिंग कराओ इन दोनों के बीच में, उस वाली कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल बी वाले में फुल्ली बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी वाले में क्या बनेंगे पार्शियली,
और इसमें क्या रहेंगे, स्टार्ची ग्रेन इनकम्प्लीट। ओके, इसी के बेसिस पे सीड की शेप भी बनेगी। इस वाली कंडीशन में राउंड बनेगा। ओके, इस वाली कंडीशन में कैसे बनेंगे, इंटरमीडिएट साइज के बनेंगे, थोड़े स्मॉलर। और इस वाली कंडीशन में क्या बनेंगे, रिंकल्ड। ओके बच्चों, तो आप ये भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो। नाउ वी विल एक्सप्लेन कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करेंगे। और कोडोमिनेंस वो स्टेट है, वो कंडीशन है, कोडोमिनेंस। ओके, ये वो स्टेट है जिसमें दोनों अलील, बोथ द अलील फुल्ली एक्सप्रेस। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। और ह्यूमन में ब्लड ग्रुप की टाइप कौन कौन सी है, इसे बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, जो ब्लड ग्रुप की टाइप है डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड present on plasma membrane of RBC। ठीक है, मीन्स आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है उसको कौन कोड करता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, वो करता है आईजीन। ठीक है, ये आईजीन करता है। ये कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है, ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, IA, IB एंड I नॉट या IO। ठीक है, 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम कोडोमिनेंस कब बोलेंगे, जब IA और IB दोनों क्या है, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, एक साथ आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बने, AB। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब दोनों के दोनों अलील क्या है, डोमिनेंट है, दोनों फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं, तो उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है कि जिनके अंदर ब्लड ग्रुप A है उनकी आरबीसी के ऊपर पॉलीसेकेराइड क्या है, A। ओके, जिनके अंदर क्या है, B है, IB, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनके ऊपर कौन सी टाइप का पॉलीसेकेराइड है, B। ओके, और जिनके पास क्या है, AB दोनों है, तो उनके ऊपर पॉलीसेकेराइड क्या है, AB है और BB है। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, IO, तो उनकी सरफेस पे कोई भी पॉलीसेकेराइड नहीं है। ठीक है, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल है उनके अंदर एंटीजन क्या है, A, B वाले के अंदर AB वाले के अंदर AB, और O वालों के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, A एंड B एंटीजन। इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, B एंटीजन। और इसके अंदर क्या है, A एंटीजन। मीन्स हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप है, किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है, वो डिपेंड करता है उसकी आरबीसी के ऊपर किस तरह का पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। और वो जो पॉलीसेकेराइड बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो आई जीन की वजह से बनता है। ठीक है, आई जीन की कितनी टाइप है, या तो वो A फॉर्म में होगा, या B की फॉर्म में होगा, या AB की फॉर्म में होगा, और यह कैसे प्रेजेंट होगा, O की फॉर्म में। ठीक है, तो यदि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जीनोटाइप क्या है, IA, IA। ठीक है, या फिर क्या है, IA, IO, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A, क्योंकि A क्या है, डोमिनेंट है, BB क्या है, डोमिनेंट है, दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट। और यदि किसी इंडिविजुअल का क्या है, IB, IB, या फिर उसकी जीनोटाइप क्या है, IB, IO, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, B। ठीक है, यदि किसी इंडिविजुअल की जीनोटाइप क्या है ब्लड ग्रुप के लिए, IA, IB, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB। ओके, अब यदि किसी इंडिविजुअल का क्या है, IO, IO, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O। ओके।
ओके, मींस ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप की कितनी टाइप है? 4। ओके, मींस ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप कितनी है? 4 है। तो कितनी तरह की फिनोटाइप है? 4 ब्लड ग्रुप के लिए। और इन 4 फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, मीन्स 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन में जीनोटाइप कितनी होती है? 6 टाइप की होती है। फिर से समझ लीजिए इसको। कोडोमिनेंस मीन्स यदि 2 अलील, ओके, हमेशा क्या होता है कि हमने डोमिनेंट के केस में ये पढ़ा कि यदि 2 डिफरेंट टाइप के अलील एक साथ आएंगे तो उनमें से एक एक्सप्रेस करता है, वो होता है डोमिनेंस का केस। ठीक है, अब यदि क्या करता है, डोमिनेंट पार्शियली एक्सप्रेस करता है तो वो क्या बनता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यदि दोनों अलील फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं किसी भी किसके लिए? ट्रेट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल क्या बताना है? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, क्या है? एबीओ। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप है। इसकी कौन जीन कंट्रोल करता है? आई जीन कंट्रोल करता है। आई जीन की कितनी टाइप है? 3 टाइप्स हैं, IA, IB एंड IO। ओके बच्चों, तो हमने बताया यदि किसी इंडिविजुअल के अंदर जीनोटाइप क्या है? IA तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A। ओके, यदि उसकी जीनोटाइप क्या है? IO तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A। ओके, यदि जीनोटाइप क्या है? IB तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? B। और यदि जीनोटाइप क्या है? IO तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? B। और यदि IA और IB दोनों एक साथ आ जाएं तो दोनों क्या करता है? फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। ये वाली कंडीशन हमारी क्या है? कोडोमिनेंस की कंडीशन है। ठीक है, दोनों के दोनों अलील क्या कर रहे हैं? फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। ओके, तो अब ब्लड ग्रुप क्या बनता है? AB। ओके बच्चों, अब आपने ये देखा कि नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन के 2 अलील होते हैं। ठीक है, क्या है? हमने क्या पढ़ा है? एक जीन के कितने अलील हैं? 1 जीन 2 अलील। ठीक है, बट इन दिस केस एक ही अलील कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है? 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही जीन कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है? 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, IA, IB एंड IO। ठीक है, इस IO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल लेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो यदि एक ही जीन की 2 से ज्यादा कॉपी प्रेजेंट है तब उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। तो जो ब्लड ग्रुप है वो किसका भी एग्जाम्पल है? इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म मीन्स एक ही कैरेक्टर के लिए, ठीक है, जीन की कितनी कॉपियां हैं? 2 से ज्यादा। ठीक है, जीन की 2 से ज्यादा कॉपी प्रेजेंट होना क्या है? मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं किसको? इनकम्प्लीट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, देखो बच्चे, यदि कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी आपको, तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको। क्या है कि जब हमने टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, तो F1 में हमारी जीनोटाइप क्या बनी थी? कैपिटल T स्मॉल t। तो ये जो ड्वार्फनेस का ट्रेट है ये बिल्कुल छिप गया था, हाइड हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, स्मॉल t का जो वो है ट्रेट, ये हाइड हो गया, केवल क्या एक्सप्रेस करता है? टॉलनेस। तो ये वाला केस तो हमारा हो गया डोमिनेंस का। अब हमने किस में लिया है? फ्लावर के कलर में लिया है कि जब आपने रेड और व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया है, ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? हेटेरोजाइगस, ये बनते हैं पिंक। ओके, और वो वाली कंडीशन जिसमें आपने किसके बीच में क्रॉस करा? IA, IB, और जीनोटाइप आपकी क्या बनी है? IB, IA, IB, और ये दोनों फुल्ली एक्सप्रेस करें, ब्लड ग्रुप क्या बनता है? AB। तो ये वाली कंडीशन क्या है हमारी? कोडोमिनेंस। ये क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये क्या? डोमिनेंस। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, एग्जांपल ध्यान रखने हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या बताया? फिनोटाइप कितने टाइप की है? 4 टाइप की है। उसके लिए जीनोटाइप कितने? 6 टाइप के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? डाई हाइब्रिड या फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन पे दूसरे कैरेक्टर का कोई इफेक्ट नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा?
मोर देन वन करेक्टर, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the expression of one character not affected by other character, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप ले लो राउंड येलो सीड प्लांट, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्लांट, ओके। इसकी जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर राउंड के लिए, यहाँ पे क्या है? कैपिटल वाई। इसका क्रॉस कराओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ओके बच्चों। अब यहाँ पे जो गैमेट बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ से दोनों आर में से एक आर आएगा, दोनों वाई में से एक वाई, ओके। तो क्या बनेंगे हमारे गैमेट? कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर पे हमारा गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो आपका जो F1 जनरेशन जो बनेगी उसके इंडिविजुअल क्या होंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मीन्स सारे कैसे बनेंगे? अब ये किसके लिए? रिंकल्ड के लिए, राउंड के लिए, ठीक है। तो कौन डोमिनेंट है? राउंड। तो कौन एक्सप्रेस करेगा? राउंड। येलो है और ये क्या है? ग्रीन। कौन एक्सप्रेस करेगा? येलो, ठीक है। तो आपके सीड प्लांट कैसे बनेंगे? राउंड येलो, ओके। कैसे बनेंगे F1 में? राउंड येलो। अब ये जो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जब इनकी सेल्फिंग कराएंगे हम F2 जनरेशन के, ठीक है। क्या कराओ? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कैसे बनेंगे यहाँ पे गैमेट्स। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। पुट इट स्क्वायर बनाओ ऐसे ही, ओके। यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए क्रॉस कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। देन ओके बच्चों, नाउ अब इसके बीच में क्रॉस कराइए, ओके। नाउ आप कैसे कराएंगे? ओके, कर लोगे ना आप लोग ऐसे? ओके, नाउ लास्ट में, ओके। तो जब हमने क्या किया कि जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग थे उनके बीच में हमने सेल्फिंग कराई F2 के लिए, मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के लिए जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास जो जीनोटाइप आई है वो कैसे आई है? हमारे पास केवल एक ऐसा ऑफस्प्रिंग है जिसकी जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे एक हमारे पास ऐसा है
जो क्या है होमोजाइगस रिसेसिव है दोनों ट्रेट दोनों करेक्टर के लिए। ओके बच्चों, तो यदि हम इसकी फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की, डाइहाइब्रिड क्रॉस की क्या है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी 9:3:3:1। ये रेशियो आपको याद रखनी है। डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की रेशियो क्या है फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 और मोनोहाइब्रिड की हमारी क्या आई थी बताओ 3:1 आई थी। अब कैसे फाइंड करोगे फिनोटाइप को, देखो अब यदि R में से एक भी कैपिटल R है तो वो कौन से ट्रेट को शो करेगा, कौन से करेक्टर को शो करेगा, राउंड, ठीक है। और दोनों Y में से एक भी कैपिटल Y है तो वो क्या शो करेगा, येलोनेस को शो करेगा, ठीक है। मींस ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी और ये भी, ठीक है। ये भी राउंड येलो है, ठीक है, ये भी राउंड येलो है, ये ओके एंड दिस। इट मींस हमारे पास 9 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जो क्या होंगे राउंड येलो। ये तो कैसे हो गया आपके राउंड येलो, ऐसे क्या हो गए 3 राउंड ग्रीन, ओके 3 कैसे हो गए आपके पास रिंकल्ड येलो, और लास्ट में जो एक बनेगा वो कैसा बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। ओके बच्चों, तो हमने क्या बताया आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट तभी शो करोगे आप जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा करेक्टर को आप लोगे, तभी आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि जो वो एक करेक्टर का एक्सप्रेशन है वो दूसरे से अनअफेक्टेड है। ओके इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया है। डाइहाइब्रिड किसको बोलते हैं, जिसमें आप 2 कंट्रास्ट करेक्टर के बीच में क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, हमने ले लिया सीड की शेप भी ले लिया, उसका कलर भी ले लिया है, ओके दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो आपको याद रखना है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसकी F2 जनरेशन की रेशियो क्या है। ओके तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया है, हमने पढ़ाया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अच्छे से पढ़ लेना विद एग्जांपल। ओके देन कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप, ओके किस पे डिपेंडेंट है, आरबीसी के ऊपर क्या है पॉलीसेकेराइड, उसको कौन कंट्रोल करता है आइजीन। आइजीन की कितनी टाइप है IA, IB एंड IO, ठीक है। IO को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।